श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंध अथैकादशोऽध्याय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध में 11वां अध्याय सुनते हैं। स्वयंभू मनु महाराज का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले चतुर्थ स्कंद के 10वें अध्याय में हमने सुना ध्रुव जी का विवाह शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ हुआ था। उससे उन्हें कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र हुए थे। ध्रुव जी का दूसरा विवाह वायुपुत्री इला के साथ हुआ था। उससे उन्हें उत्कल नामक एक पुत्र और एक कन्या प्राप्त हुई थी। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। यह सूचना जैसे ही सुरुचि को मिली वह भी परलोक सिधार गई, दावानल में प्रवेश करके। यह बात भगवान श्री हरि ने ध्रुव जी को उसी समय बता दी थी जब ध्रुव जी 5 वर्ष के थे। जब भगवान श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिया था और एक प्रकार से मानो कहा था कि मेरे भक्त का जो अपराध करता है, उसे जो तंग करता है, वह अपनी करनी का फल जल्दी ही पा लेता है। लेकिन ध्रुव जी के मन में कोई वैर भाव नहीं था। जैसे ही अपने भाई उत्तम की मृत्यु का समाचार ध्रुव जी ने सुना, ध्रुव जी क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजय प्रदान करने वाले रथ पे सवार होकर यक्षों के देश में जा पहुंचे। वहां जाकर ध्रुव जी ने अनेक यक्षों को मार डाला और जब सामने कोई नहीं बचा तो उनकी इच्छा दिव्य अलकापुरी देखने की हुई, जो यक्षराज कुबेर की राजधानी है। किंतु वे उस पुरी के भीतर नहीं गए, क्योंकि ये मायावी क्या करना चाहते हैं इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। इसलिए ध्रुव जी उसके भीतर नहीं गए। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई। यह सुनकर कुछ मुनियों ने आकर ध्रुव जी के लिए मंगल कामना की और उन्होंने कहा, हे ध्रुव, शरणागतों के भय का भंजन करने वाले शार्ंगपाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 11वें अध्याय में स्वयंभू मनु महाराज का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना, इसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। महाराज ध्रुव ने आचमन करके किस अस्त्र का संधान किया जिससे यक्षों की माया तत्काल नष्ट हो गई? मनु महाराज ने ध्रुव जी को क्या समझाया? कौन सा मार्ग भगवान की सेवा करने वाले साधु जन भक्तों का नहीं है? ऐसा मनु महाराज ध्रुव जी से कहते हैं। सर्वात्मा भगवान श्री हरि किस प्रकार के व्यवहार से ही प्रसन्न होते हैं? श्री भगवान के प्रसन्न होने पर क्या लाभ होता है? क्या सर्वसमर्थ भगवान श्री हरि किसी जीव की आयु की वृद्धि अथवा क्षय का विधान करते हैं? माने किसी की आयु तो बढ़ा देते हैं और किसी की घटा भी सकते हैं क्या? इसका उत्तर प्राप्त करेंगे। इन्हीं परमात्मा को मीमांसक, चार्वाक, वैशेषिक, ज्योतिषी और कामशास्त्री किन किन नामों से पुकारते हैं? मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण कौन है? श्री भगवान किन के लिए मृत्यु रूप हैं और किन के लिए अमृत स्वरूप हैं? किसके वश में कभी भी नहीं होना चाहिए? क्या परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भी जीवन में सत्संग की आवश्यकता रहती है? यक्षों का संहार करने से ध्रुव जी ने किसके प्रति बड़ा भारी अपराध कर दिया था? महापुरुषों का तेज कैसा होता है? उन महापुरुषों को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के चतुर्थ स्कंद के 11वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में 11वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम चतुर्थ स्कंध अथैकादशोऽध्यायः। स्वयंभू मनु महाराज का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। मैत्रेय उवाच निशम्य गदतामेव मृषीणां धनुषि ध्रुवः सन्ददेस्त्रमुपस्पृश्य यन्नारायण निर्मितं सन्धीयमान एतस्मिन् माया गुह्यक निर्मिताः क्षिप्रं विनेशुर्विदुर क्लेशा ज्ञानोदये यथा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण भगवान के बनाए हुए नारायण अस्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई, जैसे ज्ञान का उदय होने पर अविद्या आदि क्लेश नष्ट हो जाते हैं। तस्यार्शास्त्रं धनुषे प्रयुञ्जतः सुवर्ण पुंखाः कलहंस वाससः विनिसृता विविशुर्द्विषद्बलं यथा वनं भीमरवः शिखण्डिनः। ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पंख और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले, और जिस प्रकार मोर केकारव करते वन में घुस जाते हैं, वैसे ही भयानक साए साए शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। तैस्तिग्मधारै प्रधने शिली मुखै पृतस्ततः पुण्यजना उपद्रुताः तमभ्यधावन् कुपिता उदायुधाः सुपर्णमुन्नाथफणाइवाहयः। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगण में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, और जैसे गरुड़ जी के छेड़ने से बड़े बड़े सांप फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, वैसे ही वे इधर उधर ध्रुव जी पर टूट पड़े। सतां पृषत्कैरभिधावतो मृधे निकृत्य बाहुरुशिरोधरोदरान् निनाय लोकं परमर्कमण्डलं व्रजन्ति निर्भिद्य यमूर्ध्वरेतसः। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्य लोक में भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्य मंडल का भेदन करके जाते हैं। तान हन्यमानान् अभिवीक्ष्य गुह्यका ननागसश्चित्र रथेन भूरिशः औत्तानपादिं कृपया पितामहो मनुर्जगादोपगतः सहर्षिभिः। अब उनके पितामह स्वयं मनु महाराज ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनुरुवाच अलम वत्सातिरोषेण तमो द्वारेण पद्मना येन पुण्यजनानेता नवधि स्वमनागसः नास्मत्कुलोचितं तात कर्मैतत् सद्विगर्हितं वधो यदुपदेवानामारब्धस्ते कृतैन साम। मनु महाराज ने कहा, बेटा बस बस, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है। यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया। तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु मनुष्य इसकी बड़ी निंदा करते हैं। नन्वे कस्यापराधेन प्रसंगात् बहवो हताः भ्रातुर्वधा वितप्तेन त्वयाङ्ग भ्रातृवत्सल
नायं मार्गो हि साधूनां ऋषिकेशानुवर्तिनां यदात्मानं पराग्रीय पशुवद्भूत वैशशम। बेटा तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा प्रेम था, यह तो बढ़िया है, परंतु देखो उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना यह भगवत सेवी साधुजनों का मार्ग नहीं है। सर्वभूतात्म भावेन भूतावासं हरिं भवान आराध्यापदुराराध्यं विष्णु तत्परमं पदं सत्वं हरेरनुध्यातस् तत्पुंसामपि सम्मतः कथं त्ववद्यं कृतवा ननु शिक्षं सताम्रतम्। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्म भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया? सत्संग की आवश्यकता क्यों है? ये ध्रुव जी और स्वयं मनु महाराज के संवाद में पता लगता है। ध्रुव जी भगवत प्राप्त महापुरुष थे, भगवान के बड़े ही प्यारे ध्रुव लोक के अधिकारी थे, फिर भी प्रसंगवश वो किसी कारण से अपने प्यारे भगवान के गुणों को भूल गए थे। मनु महाराज ने सत्संग करके उनको फिर से याद दिला दिया, इसलिए यत्न पूर्वक सत्संग करते रहना चाहिए। यदि रोज सत्संग न मिल पाए तो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण ही करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत सुखदेव जी का, मैत्रेय ऋषि का, सूत जी का, स्वयं भगवान नारायण, संकर्षण, नारद जी, वेदव्यास, ऐसे अनेक अनेक महात्माओं के वचनों से भरा हुआ है। इससे बड़ा सत्संग कहाँ मिल सकता है? ऐसा विशुद्ध सत्संग है। फिर मनु महाराज कहते हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। तितिक्षया करुणया मैत्र्या च अखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति संप्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः विमुक्तो जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्वाणं ऋच्छति। सर्वात्मा श्री हरि कैसे प्रसन्न होते हैं? जो हमसे बड़ा हो उसके प्रति सहनशीलता होनी चाहिए कि ये हमसे ज्यादा पैसे वाला है अथवा ज्यादा गुण वाला है। जो हमसे छोटा हो उसके प्रति दया करनी चाहिए कि बेचारे के पास है नहीं, और जो बराबर वाला हो उसके साथ मित्रता करनी चाहिए, और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से सर्वात्मा श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। और श्री भगवान के प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्मपद प्राप्त कर लेता है। भूतैः पंचभिरारब्धैः योषित पुरुष एव हि तयोर्व्यवायात् सम्भूतिर्योषित पुरुषयोर्यः एवं प्रवर्तते सर्गः स्थितिः संयम एव च गुणव्यतिकराद् राजन्मायया परमात्मनः निमित्तमात्रं तत्रासि निर्गुणः पुरुषर्षभः व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं यत्र भ्रमति लोहवत्। मनु महाराज कहते, बेटा ध्रुव देह आदि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त है, उसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार घूमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। सकल विदं भगवान काल शक्त्या गुण प्रवाहेण विभक्त वीर्यः करोत्यकर्तैव निहन्त्य हन्ता चेष्टा विभूम्ना खलु दुर्विभाव्या सोऽनन्तोऽन्तकरः कालो नादिरादिकृतव्ययः जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम्। कार्य शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्वादि गुणों में क्षोभ होने से लीला में भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं।
सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंतरहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं, अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवा कर उसका संहार करते हैं। न वै स्वपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य मृत्योर्विशतः समं प्रजाः तं धावमानमनुधावन्त्यनीशा यथा रजांशनिलं भूतसंघाः। मनु महाराज कहते हैं वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उन भगवान का न तो कोई मित्र पक्ष है न शत्रु पक्ष है। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, वैसे ही समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख दुखादि फल भोगते हैं। आयुषोपचयं जन्तोस्तथैवोपचयं विभुः उभाभ्यां रहितः स्वस्थो दुस्थस्य विदधात्यसौ। केचित् कर्म वदन्त्येनं स्वभावमपरे नृप एके कालं परे दैवं पुंसः काममुता परे। सर्वसमर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं। माने भगवान ही किसी जीव की यदि आयु बढ़ाना चाहे तो बढ़ा देते हैं, और कोई यदि उत्पात दुष्टता करता है तो उसकी आयु का क्षय भी कर देते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। इन परमात्मा भगवान श्री हरि को ही मीमांसक लोग कर्म कहते हैं, चार्वाक लोग स्वभाव कहते हैं, वैशेषिक मतावलंबी काल कहते हैं, ज्योतिषी दैव मनि भाग्य कहते हैं, और काम शास्त्री काम कहते हैं। नाम कितने भी हों पर है हरि एक ही। अव्यक्तस्य प्रमेयस्य नाना शक्त्युदयस्य च न वै चिकीर्षितं तात को वेदात स्वसंभवं न चैते पुत्रक भ्रातुर्हन्तारो धनदानुगाः विसर्गादानयोस्तात् पुंसो दैवं हि कारणम्। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं है। महद आदि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई हैं। वे क्या करना चाहते हैं इस बात को कोई भी संसार में नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन भगवान को तो जान ही कौन सकता है। ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। स एव विश्वं सृजति स एवावति हन्ति च अथापि यनहंकारान्नाज्यते गुणकर्मभिः एष भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूतभावनः स्वशक्त्या मायया युक्तः सृजत्यति च पाति च। एकमात्र वही संसार को रचता पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार रहित होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, समझ में नहीं आता भगवान क्या करना चाहते हैं। तमेव मृत्युममृतं तात दैवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणं यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वै न सिदामयंत्रिताः। जैसे नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, वैसे ही जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे भगवान अभक्तों के लिए मृत्यु रूप हैं और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं और संसार के एकमात्र आश्रय हैं। तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। या पंचवर्षो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमरमा वनं गतस्तपसा प्रत्यगक्ष माराध्य लेभे मूर्ध्नि पदं त्रिलोक्याः। तुम 5 वर्ष की अवस्था में ही अपनी सौतेली माता के वाग्बाणों से मर्माहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहाँ तपस्या करके जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुपद प्राप्त कर लिया है। और तमेन मंगात्मनि मुक्त विग्रहे व्यपाश्रितम निर्गुणमेकमक्षरम
आत्मानमन्विच्छ विमुक्तमात्मदृग् यस्मिन्निदं भेदमसत् प्रतीयते। और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ही ढूंढो। उनमें यह भेदभावमय प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवद्यनन्त आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तौ भक्तिं विधाय परमांशनकैरविद्या ग्रंथिं विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढ़म्। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ काट डालोगे। संयच्छरो संभद्रम ते प्रतीपम श्रेयसां परम श्रुतेन भूयसा राजन्नगदेन यथामयम् येनोपसृष्टात् पुरुषाल्लोक उद्विजते वृषम् न बुधस्तद्वशं गच्छेदिच्छन्न भयमात्मनः हेलनं गिरिशभ्रातुर्धनतस्य त्वया कृतं यज्जग्निवान् पुण्यजनान् भ्रातृघ्ना नित्यमर्षितः। जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, वैसे ही मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए मनुष्य से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय ना हो और मुझे भी किसी से भय ना हो, उसे क्रोध के वश में कभी ना होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई को मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। तम प्रसादय वत्साशु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिभिः न यावन्महतां तेजः कुलं नोऽभिभविष्यति एवं स्वायंभुवः पौत्र मनुषास्य मनुर्ध्रुवं तेनाभिवन्दितः साकमृषिभिः स्वपुरं ययौ। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर देता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभु मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया और मनु महाराज महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे एकादशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता चतुर्थ स्कंद में एकादश 11वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।